Hello everyone. So welcome in the another session of clinical toxicology. So in last session we have discussed about the organophosphate compounds. Today we are going to discuss about the carbamate compounds. तो there are various similarity between the organophosphate compounds and carbamate compounds. अगर आपने organophosphate compounds वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो थ्रू दैट. अगर वो समझ में आएगा तो हमको कार्बामेट पॉइजनिंग भी बहुत आसानी से समझ में आएगा. बोथ आर रेडिली कंपेरेबल. हम दोनों को एकदम कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं और सिमिलर तरीके के क्लिनिकल फीचर्स निकाल रहे हैं और हम ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से दोनों को मैनेज भी कर सकते हैं. कुछ कुछ छोटी छोटी वेरिएशन है जो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे. तो without wasting much time, now we will start today's topic, that is carbamate poisoning. So these are readily famous for their insecticidal and fungicidal property. ये इंसेक्ट्स को और फंगस को मारने के लिए बहुत फेमस है. तो इंडियन मार्केट में जो कॉमनली मिलने वाले ड्रग्स हैं यहाँ पे मैंने उनको समराइज किया है, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक कैटेगरी के और मॉडरेटली टॉक्सिक कैटेगरी के आते हैं. जैसे हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट में देखा था, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, अगर 500 mg पर केजी के नीचे में जो करते हैं उसको हम एक्सट्रीमली टॉक्सिक बोलते हैं. और मॉडरेटली उससे ज्यादा कंसंट्रेशन अगर चाहिए हमको पॉइजनस इफेक्ट या लेथलिटी निकालने के लिए तो उसको हम मॉडरेटली टॉक्सिक बोलेंगे. तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक में हमको आते हैं एमिनोकार्ब, बेंडियोकार्ब एंड कार्बोरॉयल. क्योंकि ये कार्बामेट है तो मैंने जितने भी कार्ब आते हैं वहां यहाँ पे समराइज करके रखे ताकि वो आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाए. मॉडरेटली टॉक्सिक में एल्डी कार्ब एंड बुफेन कार्ब, राइट. सो दिस कार्ब इज वेरी कॉमन इन ऑल द कंपाउंड्स सो दैट यू कैन कोरिलेट इट विद द कार्बामेट्स, तो आपको याद करने के लिए आसान हो जाए. नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ कार्बामेट्स कि ये कार्बामेट पॉइजनिंग कैसे होती है. इन दी ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने बोला था कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड आते हैं और वो एसिटाइल कोलिन स्टरेज को बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन बढ़ता है और हमको जो भी मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर है वो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं. सेम थिंग हैपन्स हियर, बट द ओनली चेंज इज दैट कि जो कार्बामेट है ये कार्बामेट कार्बोमाइलेशन प्रोसेस करते हैं. जो अपना ऑर्गेनोफॉस्फेट थे वो क्या करते थे, फॉस्फोराइलेट करते थे. किसको करते थे, सेराइन मोइटी को करते थे. तो यहाँ पे ये जो कार्बामेट्स है ये कार्बामेट क्या करेंगे, ये कार्बामोइल करेंगे. ये दे विल कार्बामोलेट दी सेराइन मोटी रादर देन दी फॉस्फोराइलेशन. तो ये अपना एक जो इनका केमिकल प्रोसेस है उसको बाइंड करने का, वो प्रोसेस ही खाली डिफरेंस है. बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट इट इज सेम टू दी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स. तो डिटेल में आपको और ज्यादा समझना है तो यू कैन स्विच टू दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन स्टरेज, एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से मस्करेनिक, निकोटिनिक एंड सीएनएस चीजें देखने को मिलेंगी. तो यहाँ पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था अपने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होने से हमको मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर मिलेंगे की एक्टिविटी ज्यादा मिलेगी. जहां पे हमने डंबल का जिक्र किया था, ये जो सारे सिम्टम्स डिस्कस करे थे, सेम टाइप ऑफ सिम्टम भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो आप पिछला वाला वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. मगर अगर यहाँ पे मॉडरेट केसेज होंगे तो कुछ अलग से थोड़ा सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे मायोसिस, साइनस टेकिकार्डिया, डिस्निया. उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, चेस्ट टाइटनेस, ब्रोंकोस्पाज्म, रेल्स बोले तो एक टाइप का साउंड रहता है ड्यू टू द फ्लूइड एक्युमुलेशन और इडिमा. देन पल्मोनरी इडिमा हो सकता है जिसकी वजह से रेल्स साउंड आ रहा है. कार्डियक में ब्रेडिकार्डिया, जैसे हमने बोला था कि एसिटाइल कोलिन का हार्ट में स्लो डाउन इफेक्ट रहता है. हाइपोक्सिया, क्योंकि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज हो रहा है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. और डिक्रीज परमिएबिलिटी भी हमको देखने को मिलता है. फिर सीएनएस सिस्टम में पर्सन में कंप्लेन ऑफ हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन हो सकता है, ट्रेमर्स कैन बी देयर, पैरासिस कैन बी देयर, देन मेंटल डिप्रेशन कैन बी देयर एंड कोमा कैन बी देयर, राइट. सो दीज आर दी सम कॉमन सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो हम यहाँ पे डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, पहले तो जैसे हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड में बोला था कि वहां पे हिस्ट्री रही होगी, तो यहाँ पे भी हमको हिस्ट्री चेक करना है. फिर हम चेस्ट एक्सरे करेंगे क्योंकि इसमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है. देन देयर आर ब्रोंकोस्पाज्म, रेल्स और पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल रही है, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम ये सारी चीजें देखेंगे. और एनालिटिकल टेक्निक, जैसे हमने पहले भी बोला था कि टीएलसी और एचपीएलसी मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं. तो मैनेज कैसे करना है, जैसे हमने इंटायर मैनेजमेंट किया था अपने ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स का, वैसे ही हम यहाँ पे कार्बामेट्स का भी मैनेज करेंगे. मैं एक बार जस्ट आपको ग्लिम्स दिखा देता हूं उसमें हमने कैसे मैनेज किया था. उसमें जब हमने, राइट, हियर इज द मैनेजमेंट.
तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ये देखो हमने पहले डिकंटामिनेशन की बातें करी थी और मैंने बोला था वहां कि हम डिकंटामिनेशन के लिए हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। स्किन डिकंटामिनेशन, आई डिकंटामिनेशन, देन गट डिकंटामिनेशन में इमेसिस हो गया, अपना लवेज हो गया, कैथेरसिस हो गया, होल बाउल इरिगेशन, वो सारी चीजें। उसके बाद एंटीडोट, यहाँ पे हम एट्रोपिन यूज कर रहे थे और फिर पाम यूज कर रहे थे। सिमिलरली हम एट्रोपिन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कार्बामेट पॉइजनिंग में, मगर हम पाम को यूज नहीं करेंगे। क्यों हम पाम को यूज नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे रेड हाईलाइट करके इसको मेंशन करने की कोशिश करी है। बिकॉज कार्बोमाइलेटेड ऑक्साइम, एक बार ये जो क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं कार्बोमाइलेशन हो रहा है, अगर हम उनको ऑक्साइम्स देंगे या प्रालिडॉक्सिन देंगे तो उससे क्या होगा, इट विल मेक द कार्बोमाइलेटेड ऑक्साइम विच आर मोर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन एंजाइम। तो ये ज्यादा वर्स कर देगा सिचुएशन को, इसीलिए हम पाम को बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। देयर इज अ रेड फ्लैग इन ऑक्साइम फॉर रिकमेंडेशन इन दी कार्बामेट। तो कार्बामेट में हमको पाम को यूज नहीं करना है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, राइट। और ये क्यों है ऐसा हमने आपको पहले ही बता दिया। और जो बाकी के ट्रीटमेंट है ये आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट वाले, उसमें सपोर्टिव मैनेजमेंट हो गया, अपना साइकेट्रिक केयर, नर्सिंग केयर हो गया, वो सारी चीजें आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट वाले उसमें एक्सप्लेन करी हुई है मैंने। और उसको मैंने प्रीवियस जो जनरल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इन द पॉइजनिंग था, उसमें भी एक्सप्लेन करी हुई है। प्लीज रिफर टू दैट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी और कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हो, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, राइट। So with this we are going to complete the carbamate poisoning also. Hope you are understanding the concept. तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जैसे ही ये अपने ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स है ये खत्म हो जाएंगे तो फिर हम एक लेक्चर एक्सक्लूसिवली विल ब्रिंग फॉर दी क्लिनिकल केस सिनेरियो, जहां पे जो भी केस स्टडीज मैंने हॉस्पिटल में देखी है मैं उनको समअप करके कुछ केस स्टडीज बना के आपके सामने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। So definitely we are going to do that. So thank you for again interestingly listening today's session. Thank you.